liberty or freedom signifies properly the absence of opposition in the external impediments of motion. So जो होप्स का आइडिया है लिबर्टी के ऊपर, उसको हमको बताना है यहाँ पे. एंड द एसेंस ऑफ दिस मोशन थिंग इज़ कि भाई जो हमारी बॉडी के अंदर सम मोशन इज़ हैपनिंग, जो डिसाइड करते हैं दैट थिंग्स विच गिव प्लेजर टू अस, दैट मोशन इज़ अट्रैक्टेड टू दैट, और जो पेन देती है इट डिफ्लेक्ट्स अस फ्रॉम दैट. सो जो यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट था वो इसी से निकला है यहाँ पे. और एक्सटर्नल इम्पिडेंस का मतलब है लॉ, जो ऑब्स्टिकल्स एंड मोशंस को, अगर हमें कुछ करना अच्छा भी लगता है बट इफ देयर आर ऑब्लिगेशन दैट वी नॉट सपोज टू डू दैट, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम वो नहीं करेंगे. अब यहाँ पे अब्सेंस का मतलब है अगर वो लॉ लीगल ऑब्लिगेशंस आपके पास नहीं है, अगर वहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो आप वो कर सकते हो. लिबर्टी वहाँ से आपकी स्टार्ट होती, ये इसकी चीफ आर्ग्यूमेंट थी. ठीक है, इसी के अराउंड आपको आंसर लिखना है. लेट्स रीड. थॉमस हॉब्स ए फाउंडेशनल 17th century social contract theorist. अच्छा जी. Argued that absolute political authority is justified because it secures individuals from chaos of state of nature. Okay. In his seminal work Leviathan, he gave the messianistic view of liberty. His conception was utilitarian. ठीक है, agree. He gave priority to security of all above the liberty of one. ठीक है. अब यहाँ पे जो ये जो आप ये यूटिलिटेरियन लिख रहे हो ना, इस थ्योरी के ऊपर अगर आपको लिखना है, तो जो उसने ये फिजियोलॉजी वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का, जो ह्यूमन नेचर का, कि ह्यूमन नेचर किस पे बेस्ड है. ठीक है, तो पहले उसने एटॉमिक व्हाट आई से, कि जो ये that motion is happening, that is happening within our body, and because of that our human nature is being decided by that. ये dimension यहाँ पे हम बता सकते हैं, उसकी explain कर सकते हैं. For Hobbes, liberty is the literal absence of external obstacles to motion. He treats human actions like objects. A person is फ्री एज लॉन्ग एज नो फिजिकल बैरियर और लीगल थ्रेट. हाँ ठीक है, लीगल थ्रेट का मतलब यहाँ से हमारा लॉ से है. लॉ को हम सोवरेनिटी और सोवरेन से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, कि भाई सोवरेन कमांड है, जो जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस आपके पास हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस आपके पास में हैं, तब तक आप कोई मतलब वो आपकी लिमिट है लिबर्टी की. एंड इफ़ देयर इज़ एब्सेंस ऑफ दिस, तब फिर आप यू हैव लिबर्टी टू डू वट एवर यू वांट टू डू. For Hobbes, freedom and fear can coexist. Laws act as artificial chains, meaning true freedoms exist in the silence of law. ठीक है भाई, good argument. क्या हो रहा है यहाँ पे? So ये अच्छा argument आपका है, good point. Sovereign have chosen not to regulate human behavior. There is little or no space for silence of law as political operation is necessary for the sake of man's own life. Okay, Hobbes stands against the absolute liberty as he argues life of all cannot be brought back to the anarchy due to the mischief of some. Exactly, क्योंकि एक जगह पे दो sovereign नहीं हो सकते. ठीक है, you have already surrendered your powers to the one sovereign, और आप अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं कर सकते हो. आपको जो स्टेट के जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उसको मानना ही पड़ेगा. सो दैट वाज हिज आर्गुमेंट. एज पर होप्स, फ्रीडम इज़ फुली कंपैटिबल विद एब्सोल्यूट रूल. ओके, एज इंडिविजुअल्स विलिंगली सरेंडर्स देयर नेचुरल राइट्स. ठीक है. This view of Hobbes is criticized by Locke, who sees liberty as minimal night watchman state. Who see liberty as minimal night watchman state and no interference. चलो समझ में तो नहीं आया ऐसे क्या कहना चाहते थे यहाँ पे आप. Scholars Darwin Ashmolehi and James R. Robinson. I have never heard about these scholars. मे भी ChatGPT निकाल के दिया हुआ आपको ये.
criticize the definition as too narrow. According to them, for liberty to emerge and flourish, both state and society must be strong. अब कुछ कंटेम्प्रेरी भी बता दीजिए ना इसका पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर इसका क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये आपको बता देना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस इन पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, कि भाई स्टेट को इतनी पावर दे दी गई, स्टेट को इतना पावरफुल बना दिया गया, सॉवरेनिटी, ये वो डायमेंशन डालनी चाहिए आपको यहाँ पे। अल्टीमेटली सी मैकपर्सन्स राइटली नोट्स दैट होब्स स्टैंड्स एज ए इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज ए एब्सोल्यूटिस्ट। हाँ, ये डायमेंशन आपको लिखनी है, एब्सोल्यूट स्टेट को उसने बना दिया। डिस्पाइट द पिटफॉल्स ऑफ हिज थ्योरीज, होब्स राइटली प्रोवाइड्स ए डिफेंस फॉर द स्टेट अथॉरिटी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी लिख सकते थे कुछ यहाँ पे, और अदरवाइज आंसर इज़ फाइन, ठीक, अच्छा आंसर है आपका। Covenants without swords are but words, no strength to secure immense at all। अब जो इसके अंदर है, covenant से मतलब लॉ से है, लॉ किसकी कमांड है, सॉवरेन की कमांड है। और एक जब हमने सारे राइट्स हमारे सॉवरेन को सेंडर कर दिए हैं, नाउ वी कैन नॉट आस्क फॉर सम अदर लिबर्टीज़, लेट द सॉवरेन डिसाइड कि हमारे पास क्या लिबर्टीज़ हैं। एंड जब आदमी ने अपने सारे राइट्स सेंडर कर ही दिए हैं, नाउ इट इज़ सॉवरेन विच इज़ गोइंग टू डिफेंड द मेंस ऑल द लाइफ, स्पेसिफिकली राइट टू लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन आर्गुमेंट आपको देनी है, दैट इज़, ये बार बार क्यों होता है, जो सोवरेनिटी का डायमेंशन है यहाँ पे, सुप्रीम अथॉरिटी वाला, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। यही थॉमस हॉब्स इज़ ए फाउंडेशनल 17th century social contract theorist known for his key work Leviathan. For Hobbes, covenant or agreements made in the state of nature lack enforceability as there is no common power to compel compliance. Covenant तो बनेंगे ही नहीं स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, ये आर्गूमेंट कैसे लिख रहे हो आप। इट इज़ ए स्टेट ऑफ कायोस एंड इंडिविजुअल्स फियर देयर सिक्योरिटी, ठीक है। इन सच ए कंडीशन इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट टू एंटर ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, ह्यूमन नेचर ऐसा है भाई, सेल्फिश है, ब्रूटिश शॉर्ट, वो लिखना चाहिए आपको यहाँ पे। दैट इज़ वाई दे आर एंटरिंग इन टू दिस। दे सरेंडर देयर राइट्स टू ए पॉलिटिकल सोवरेन हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू पनिश मेंटेन सेफ्टी, ठीक है। सो sword represents the sovereign's coercive power which transforms empty promises to obligation as per Hobbes, ठीक है। यहाँ पे आप डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रहे हो इसकी। एंड he laid the foundation of positive law tradition, only that law that comes from the sovereign is real law. He calls natural law as the council of prudence or articles of peace, ठीक है। द ग्राउंड क्या है ये, his assertion, Hobbes notes that life of all cannot be brought back to the anarchy due to mischief of some. If person goes unpunished, all others will, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही बताना है आपको, सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट बता के या फिर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बता के, सॉवरेन की कमांड बता के, कि भाई हम जैसे इस आर्गुमेंट में बताना चाह रहे हो कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट सम अदर्स पर्सन्स टू एन्जॉय द पावर्स व्हाट सॉवरेन इज़ एन्जॉइंग, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे क्या होगा कि एक जगह पे दो सॉवरेन हो जाएंगे और अगेन देयर विल बी कायोस, इसीलिए उसको सुप्रीम अथॉरिटी दी गई है। Statement also reveals Hobbes' break from colonial classical tradition. State and political orders arise from rational self-interest to restrain competition, defendants and glory, not from the divine power। हाँ, ये बहुत अच्छे आर्गुमेंट है। और हॉब्स ने जो डिवाइन
डिवाइन पावर ऑफ किंग, उसको नेगेट करते हुए ये बताया था कि भाई जो किंग पावर इंजॉय कर रहा है दैट इज़ साइंटिफिक। उसने मोनार्की को साइंटिफिक तरीके से जस्टिफाई किया था। दैट वाज हिज मेन आर्गुमेंट्स। क्विंस्टन स्कीनर ऑब्जर्व्स दैट होब्स insistence on the swords reflect his context. I and fear were born together of the Puritan revolutions and civil war. Additionally, non Puritan revolutions नहीं था वो, that was I think Spanish क्या है Spanish Armada attack हुआ था, and in that context he was born, तो Puritan revolution नहीं था. Additionally, non-enforcement of international law and its state of क्या है ये fear है कि क्या लिखा हुआ है ये, state of near anarchy. Okay, today is testament of hope dictum. Nonetheless, modern state manages balance of. Okay, ठीक है आंसर आपका ये. चलिए थोड़ा बहुत कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बना देते हैं यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को इतना ज़्यादा डीपली में इसके अंदर ना जाना पड़े. ओके.